नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट जो कि होंगे उपयोगी आपके लिए आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम जो कि 23 जनवरी 2022 को होने वाली है। तो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपका जो प्रश्न पत्र यूपी टेट का जो लीक हुआ था उसी प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चन हमने सेट किए हैं। तो चलिए और देखते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हिंदी प्रैक्टिस सेट की और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। देखिए 4 निबंधों के नाम दिए हैं और कौन सा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं आपको पहचानना है, बाकी अन्य 3 यहाँ पर उन्हीं के हैं। तो देखिए यहाँ पर है अशोक के फूल, कुटज या फिर विचार प्रवाह, वृत्ति और विकास। तो इनमें से जो वृत्त और विकास से ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, बाकी अन्य तीनों जो हैं वो उन्हीं के द्वारा रचित हैं। तो 4th विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, अज्ञेय, महीप सिंह, गिरिराज किशोर या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के जो लेखक हैं वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 गिरिराज किशोर। इन्हीं के द्वारा लिखा गया उपन्यास है पहला गिरमिटिया उपन्यास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजनाओं में उद्देश्य कथन आता है। देखिए हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजनाओं में कौन सा उद्देश्य कथन आता है। पूर्व ज्ञान के पश्चात प्रस्तावना, प्रश्न के पश्चात आदर्श वाचन के पश्चात मौन वाचन के पूर्व। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में जो उद्देश्य कथन होता है वो कहाँ आता है, तो वो आता है प्रस्तावना के पश्चात और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। 4 विकल्प आपके सामने और इनमें से आपको पहचानना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वत्सल है, मनोरथ है, उज्ज्वल है और उल्लंघन है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा विकल्प जो दिया है उज्ज्वल, ये इसमें गलत है। उज्ज्वल है ये, है ना। और बाकी इस शब्द को यदि हम शुद्ध रूप से लिखें, इसके शुद्ध वर्तनी को, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि अधिकतर हम जल्दबाजी में इसे गलत ही लिख लेते हैं। तो देखिए अधिकतर जब इसे लिखते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि इसमें दोनों ही जा जो होते हैं ये आपके आधे आते हैं, है ना। ये इसकी शुद्ध वर्तनी होती है उज्ज्वल, यानी कि इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। और अधिकतर हम इसे लिखते हैं क्या, एक जा आधा कर लेते हैं और एक पूरा कर देते हैं। तो ये गलती ना करें, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि अधिकतर त्रुटि इसी में समझने में इसको कर बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द को पहचानना है, जिजीविषा। अब चारों ही यहाँ पर जिजीविषा हैं, पर मात्राओं की जो वर्तनी है वो थोड़ा सा चेंज करके दे रखी है। और जब एक ही शब्द को 4 तरीके से लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं हम भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सही इसमें से कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो 4th नंबर का है जिजीविषा, ये इसमें एकदम सही है और चौथा विकल्प इसके लिए राइट होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, किस क्रम में नीरज निरुज शब्दों के सही अर्थ भेद हैं। यहाँ पर है कमल रोग रहित, पंकज पावन, अंबुज सीप, जलज आरती। तो यहाँ पर यदि हम देखें शब्दों को, यानी कि 2 शब्द दिए हैं नीरज निरुज, तो इन शब्दों का सही अर्थभेद क्या है। तो नीरज मतलब होता है कमल और निरुज मतलब होता है रोग रहित। तो पहला विकल्प ही इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य दिए हैं, तो 4 वाक्य को आप पढ़ते हैं, पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाता है कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध होगा। मोहन और गीता गा रही है, तो दोनों देखिए एक पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो दोनों के अनुसार वाक्य बनना चाहिए। और दूसरे में दिया है गीता और मोहन गा रहा है, तो ये यहाँ पर पुल्लिंग के हिसाब से, वो स्त्रीलिंग के हिसाब से था पहला। 3rd को देखिए मोहन और गीता गा रहे हैं, ये दोनों के अनुसार है, यानी कि दोनों लिंग को समायोजित करके यहाँ पर वाक्य को बनाया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर तीसरा ही सही है। और चौथे में देखेंगे तो मोहन और गीता गा रही है, तो ये स्त्रीलिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर मोहन पुल्लिंग है, तो दोनों के अनुसार यहाँ पर 3rd विकल्प सही है।
आगे बढ़ते हैं। जा और धा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालव्य, ओष्ठ नासिक, मूर्धन्य ओष्ठ या फिर तालव्य दंत। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ण दिए हैं, जा और धा, तो दोनों के उच्चारण स्थान के अनुसार यहाँ पर हमें चयन करना है। और इसमें हमारा जो उच्चारण स्थान होता है जा का वो होता है तालव्य और धा का होता है दंत। तो चौथा जो विकल्प होगा तालव्य दंत, ये इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? चार विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, इनमें पहचानना। अपादान कारक, बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, गंगा हिमालय से निकलती है, राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। तो देखिए अपादान कारक में क्या होता है? से शब्द उसमें देखने को हमें मिलता है। तो से यहाँ पर दिया है, बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं। तो देखिए अपादान जब भी होता है ना, तो वहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय एक मान लें एक वस्तु है थोड़ी देर के लिए, है ना, और गंगा दूसरी वस्तु है। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से यहाँ पर क्या हो रही है? अलग हो रही है, यानी कि एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर थर्ड विकल्प जो होगा, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें अपादान कारक होगा। इसी प्रकार से एक वाक्य पूछा जाता है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो वृक्ष और पत्ते दो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो जब भी अलग होने के अर्थ में बात की जाती हो, वहां पर होता है आपका अपादान कारक। तो यहां पर थर्ड विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखिए अगले प्रश्न को। रक्त है या नसों में है क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे कर जवानी। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की है? बहुत उत्साह भरने वाली पंक्तियां हैं। और ये जो पंक्ति है, रक्त है या नसों में है क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, है ना। तो यहां पर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जो पंक्तियां दे रखी है, उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो यहाँ पर जो पंक्तियां दे रखी है, ये लिखने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जहां इन्हीं के द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं, और पहला विकल्प इसके लिए सही है ना, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे देखें, अगला प्रश्न है हमारा, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बेरही मारू ब्रज की कीले, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर पहचानना है इन पंक्तियों को, और इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरवे, चौपाई, दोहा या फिर सोरठा। तो देखिए ये पंक्तियाँ जो हैं, ये बजरंग बाण की पंक्तियाँ हैं, और इन पंक्तियों के अंदर जो है छंद वो होगा चौपाई। दूसरा विकल्प जो है इसके लिए एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पर हम देखें, समीर, अनिल, अनल या फिर पवन। तो इन चारों शब्दों में से जो अनल शब्द होगा, ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, और तीसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण, वाक्य, शब्द भंडार या फिर शब्द। तो देखिए यहां पर हम रचना की दृष्टि से देख रहे हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है यहां पर वर्ण, और पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। लिपि है, लिपि क्या होती है? वर्णों की व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था, वाक्यों की व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लिपि जो होती है वो क्या होती है? वर्णों की व्यवस्था, और लिपि के अंदर हम वर्णों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं। तो पहला विकल्प होगा वर्णों की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा का ग्रहण पक्ष है। भाषा का ग्रहण पक्ष क्या होता है? सुनना, पढ़ना, या सुनना एवं पढ़ना, और फोर्थ है लिखना। तो देखिए ग्रहण पक्ष का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा आप ग्रहण पक्ष को भी समझिएगा। ग्रहण पक्ष का अर्थ होता है जिसके माध्यम से हम भाषा के, इन पक्षों के माध्यम से भाषा को हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ग्रहण पक्ष होते हैं। ठीक है, मतलब आप प्राप्त कैसे करते हैं भाषा को? तो आप पढ़कर करते हैं, सुनकर करते हैं, या सुनकर पढ़कर, दोनों तरीके से कर सकते हैं, या फिर लिखने के तरीके से। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें, तो यहाँ पर सुनना और पढ़ना दो ऐसे पक्ष हैं जिनके माध्यम से हम भाषा को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। या तो हम सुनकर करते हैं या फिर पढ़कर करते हैं, और हम लिखकर और बोलकर क्या करते हैं? भाषा को उत्पादित करते हैं। मतलब कि ये हमारे उत्पादन पक्ष के रूप में होते हैं। ठीक है, एक ग्रहण पक्ष है, उत्पादन पक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें।
उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य या फिर श्रृंगार? तो यहाँ पर उत्साह जो होता है निश्चित रूप से वीर रस का स्थायी भाव है और दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें अगले प्रश्न को। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है उल्लेख, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति। 4 विकल्प आपके सामने है, तो यहाँ पर अलंकार होगा इन पंक्तियों के अंदर उल्लेख अलंकार, और पहला विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री गणेश का विलोम अथ, इतिश्री, अंत या फिर समापन? तो श्री गणेश का विलोम होता है यहाँ पर इतिश्री, और दूसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। अब देखिए श्री गणेश का मतलब क्या होता है? तो श्री गणेश हम कब करते हैं? कोई भी हम कार्य जो होते हैं जब उसका प्रारंभ करते हैं, उसका शुभारंभ करते हैं, तब हम कहते हैं कि आज हमने इसका श्री गणेश कर दिया। और जब खत्म होता है तो वो क्या होता है? इतिश्री, यानी कि समापन हो जाता है। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? समापन, जिसे हम इतिश्री कहेंगे। पर यहाँ पर हमने क्योंकि श्री गणेश बोला है तो विलोम उसका इतिश्री ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि समापन नहीं लिखना है, अंत नहीं लिखना है, क्योंकि जिस तरीके से बात की गई है उसी तरीके से उत्तर देना जरूरी है। यहाँ पर समापन भी है, अंत भी है, पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऋषि पत्नी, ऋषि, ऋषिका या फिर ऋषिणी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द होता है ऋषिका, और तीसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। चलिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना का क्या अभिप्राय है? व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब ही होता है पुरानी बातों को दोहराना, है ना। तो निश्चित रूप से पुरानी बातों को दोहराना, उन्हें फिर से याद दिलाना, ये सब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कार्य है। बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दांतों में जीभ होना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, पाला पड़ना। तो बाधा डालना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है रोड़ा अटकाना। यहाँ पर हम कह सकते हैं दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें अगला प्रश्न है। धन, मूल्य, रस्सी के शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो धन, मूल्य, रस्सी जो हैं ये जिस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो देखिए धन को हम क्या कहते हैं और दूसरा शब्द क्या होता है धन के लिए, ये आपको देख लेना है, तो आपका उत्तर आसानी से निकल आएगा। 4 विकल्प देखिए, दाई है, दाम है, धातरी है, दस्ता है। चारों में से आप देख सकते हैं दाम मतलब मूल्य, दाम धन, है ना, और रस्सी ये दाम के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे देखें, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द में क्या कह सकते हैं? दुस्सहाय, असाध्य, साधनहीन या श्रम साध्य। तो जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा असाध्य, और दूसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, विद्या, कूप, व्योम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए तद्भव शब्द होगा यहां पर आधा, और पहला विकल्प इसके लिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द है, इसमें से पहचानना है। यहाँ पर तत्सम शब्द को क्लिष्ट है, कठिन है, कठोर है, मजबूत है। तो इनमें से तत्सम शब्द यहाँ पर होगा क्लिष्ट, और पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, लालिमा, पराजय, दशक या फिर कारीगर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जिस शब्द में उपसर्ग है वो है यहाँ पर पराजय, जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और इसमें विकल्प नंबर 2 जो है वो हमारे लिए सही है। अगला प्रश्न आता है, निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति, स्तुवन, संस्तुति या फिर संवेदना। तो यहां पर हम कह सकते हैं निंदा का विलोम जो होता है वो होता है स्तुति, है ना। तो पहला विकल्प जो होगा स्तुति, ये इसके लिए सही है, जिसे हम प्रशंसा भी कह सकते हैं, है ना। तो यहां पर स्तुति। अगला प्रश्न है, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आशय शब्द का पर्यायवाची अपरिहार्य, आहार, तात्पर्य या फिर है आंचल। तो देखिए आशय का मतलब ही होता है तात्पर्य। जैसे इस शब्द का क्या आशय है, तो हम क्या कहते हैं इस शब्द का क्या तात्पर्य है? तो थर्ड विकल्प जो है तात्पर्य, ये इसके लिए होगा सही। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति
सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। इस दोहे में पूछा है कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर एक नाम तो आपको दे दिया कि इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। मतलब अनुप्रास तो है ही है, पर अनुप्रास के भी प्रकार होते हैं, है ना। और उन्हीं प्रकारों में से बताना है कि इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। छेगानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या फिर लौटानुप्रास या वृत्त्यानुप्रास। तो यहाँ पर इसमें जो उत्तर बनता है वो बनता है विकल्प नंबर 3, जो कि है लौटानुप्रास अलंकार। तो देखिए लौटानुप्रास अलंकार जो होता है जहाँ शब्द वाक्य की आवर्ती तो हो और इसके अलावा हर एक जगह पर अर्थ भी वही पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, तो वहाँ पर होता है लौटानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यदि सरल शब्दों में समझें तो जब एक शब्द या एक वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहाँ पर लौटानुप्रास अलंकार होता है। चलिए, और इस अलंकार के बारे में थोड़ी और जानकारी है पर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। 4 दिए हैं आपको, तो आपने किसका जो लिंग परिवर्तन जो है अभी तक नहीं पढ़ा है। कहने का मतलब ये, जब आपने नहीं पढ़ा होगा तो मतलब वो प्रचलित नहीं होगा। तो देखिए भैंसा है, बहन है, कोयल है, चाचा है। तो किसका विपरीत लिंग आपने अभी तक नहीं पढ़ा, लिंग परिवर्तन नहीं किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोयल जो है इसका लिंग परिवर्तन जो है हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है ना। और यहाँ पर 3rd विकल्प होगा इसके लिए सही। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी प्रैक्टिस सेट से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।